व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में क्यों डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही कभी मरती है। आत्मा तो अजर अमर है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अभी वर्तमान चल रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने पैदा क्या किया था जो तुमने खो दिया? तुम ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला था, जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ यहाँ पर आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो। बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वही दूसरे क्षण दरिद्र बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, तो फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम इन सब के। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ना ही तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश इन सब चीजों से मिलकर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य की आत्मा से प्यार करना चाहिए, न कि मनुष्य के शरीर से। मनुष्य की पहचान उनकी आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच मृत्यु ही है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। मनुष्य के जीवन की इस अटल सच्चाई से भयभीत रहना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही है। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जो कुछ भी तू करता है
उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव होगा।